गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सक्सेस लोन सीजन 3 एपिसोड B3। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले कल किसी ने कमेंट किया था कि दी आप ये जो स्टोरी सुना रहे हो ये सिमिलर है एक और स्टोरी थी। उसका नाम मुझे याद है यार, उसका नाम है सेल्फिश लव। माई सेल्फिश लव इस तरह करके मेरे ख्याल में नाम था यून मिन होप का, है ना। तो मेरे ख्याल में उसमें भी कुछ इसी तरह की स्टोरी लाइन थी, बट उसमें मुझे जहाँ तक याद है इतना याद है कि उसमें ना जो जिमिन था मेरे ख्याल में, हाँ जिमिन था, पता नहीं होप था, वो ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। हाँ जिमिन ही था, जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था एंड ETC पता नहीं कोई चीज़ रखा करके था। बट इस स्टोरी में वो चीज़ नहीं है। इसमें इस स्टोरी में जिमिन हर्ट नहीं होगा। इसमें तो टेको उसका ख्याल रखेंगे, जैसी मोमेंट भी आएंगे जैसा आप लोगों ने कहा था आप लोगों को देखने, वो तो मैंने भर के डाले हुए आगे चल के आएंगे। मीन्स एपिसोड 4 से ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी अभी ये वाली 3 में भी स्टार्ट हो जाए और होंगे से। एंड वीमिन की बहुत क्यूट सी लवी डवी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तो इसमें हार्ट वगैरह नहीं है एंड किसी भी स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। ये तो मुझे वो याद भी नहीं है लेकिन इतना पता है कि हाँ ये उससे चेंज है, क्योंकि मुझे पहले का पता है। मैं पहले बिल्कुल हार्टलेस वाली स्टोरी सुनाते थे जिसमें पेन एंड हर्ट एंड टॉर्चर, पता नहीं रेप, पता नहीं क्या क्या भर के भरा डाला होता था मैंने। तो फिलहाल ये वैसी नहीं है। एंड बहुत लंबी बात हो गई, तो चले अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे तीनों रेडी हो गए थे एंड वो एक ही कार में जाते हैं। जो जगह था वो ड्राइव करता है, डेंग को वो आगे बिठाता है अपने साथ, और न जिमिन को इससे कोई इशू नहीं था। जिमिन आराम से अपना पीछे बैठ जाता है एंड फ़ोन यूज़ कर रहा था, क्योंकि वो बस क्योंकि बोर हो रहा था ऑफकोर्स। और क्या कर रहा था, वो फ़ोन यूज़ कर रहा था एंड टैंग ना बार बार उसको देख रहा था। तो जंगू को ना थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो उसको क्यों देख रहा है। अभी जेलिस वगैरह नहीं है, बट स्टिल वो नहीं चाहता कि नत्यांग ज़्यादा कोई ध्यान दे उस पर, उसके अलावा किसी और पे ध्यान दे, स्पेशली जीवन पे जिसको वो पसंद नहीं करता। क्योंकि वो देख रहा था आजकल जो त्यांग है वो हमेशा जिमिन करता रहता है, उसकी साइड लेता रहता है। तो इस वजह से ना त्यांग जोंग को ना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। एंड देन उसके बाद फिर ना जो वो लोग पहुँचते हैं पार्क मैंशन, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड है ना वो तीनों ना बस अंदर आते हैं एंड देखते हैं कि ना जो वहाँ लिविंग रूम है वहाँ पे सब लोग प्रेजेंट है। मीन्स जो जिबिन के जो 2 बड़े भाई हैं वो भी बैठे हुए हैं एंड जो उसके फादर हैं वो हैं, उसके मीन्स इस तरह ना अंकल्स हैं, उसकी मदर है, मीन्स सब लोग हैं, ग्रैंड फादर हर कोई है। तो फिर ना जो जिबिन बस उन लोगों की तरफ देखते हैं एंड एक ना मीन्स पहले जाता है काउच पे जाके बैठता है और उसके साथ ही स्पेस थे एंड उन दोनों को इशारा करता है, देखो को यहाँ क्या बैठो। वो देखो देख रहे थे कि यहाँ नॉर्मल फैमिलीज के साथ वो जैसे होता है ना, नॉर्मल फैमिलीज में होता है कि अगर कोई आए तो मदर आती हैं, उठ के आती हैं, इस तरह प्यार करती हैं, या काफ़ी मीन्स ये सिबलिंग्स के साथ थोड़ा फन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका एक स्टोन फेस लेकर बैठे थे एंड दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। एंड जब जिमिन ने उनको इशारा किया हम बैठे, तो वो दोनों भी चुपचाप बैठ गए। एंड जैसे वो दोनों बैठ गए तो जो जिमिन ने ना सबकी तरफ एक नज़र दोहराई एंड देन उसके बाद बोला इवनिंग। जस्ट उसने ये वर्ड बोला एंड कोई रिप्लाई नहीं आया। ये चीज़ ना दोनों को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कराती है कि जिमिन ने इस तरह बोला एंड किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर वो सोचते कि उनका फैमिली मैटर है, वो क्या ही बोल सकते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। एंड देन वहाँ पे ना एक सर्वेंट आती हुई कहती कि ना डिनर लग चुका है, प्लीज़ आ जाए, ये बोल के ना चली गई। तो उसके बाद सब लोग ना अब डिनर टेबल की तरफ आने लग गए, सब चुपचाप तो बिल्कुल एंड जिमिन बैठा है और जैसे वो और बड़े वाली टेबल नहीं आती 24 वाली, वो लगी थी, मीन्स लॉन्ग थी, इतनी लंबी थी एंड उस पर सब बैठे थे। एंड जो पार्क मेंशन था, जब वो अंदर आ रहे थे ना तो जंकुक भी पार्क मेंशन फर्स्ट टाइम आया था। इस वाला वो पार्क मेंशन आया नहीं था, उसे रास्ता पता था बट आया कभी नहीं था। एंड ना तेंग ने कभी पार्क मेंशन देखा था। पार्क मेंशन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड लार्ज था, ह्यूज था।
सो अभी प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे एंड जो सर्वर्स थे वो वन बाय वन सबको सर्व करने लगती है। एंड जीवन के पास आती है, जीवन को सर्व करती है, जंको के पास आती है, जंको को सर्व करती है एंड त्यांग को स्किप करके किसी और को सर्व करने लग जाती है। जैसे ये चीज़ जीवन देखता है, वो कहता है जोर से बोलता है, मीन्स लाउड वॉइस में बोलता है, लिया त्यांग को सर्व करो। तो कहते हैं सॉरी यंग मास्टर, बट मास्टर का ऑर्डर है कि नहीं करना। तो फिर ना जीवन ना बिल्कुल एकदम से खड़ा हो जाता है टेबल पे ना, हाथ मार के जोर से, और फिर ना अपने फादर की तरफ दिखते कहता है आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब एक गेस्ट को रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। कहते हैं कि ना गेस्ट को बहुत उसके फायदे ना बहुत ज़्यादा काम नहीं बोलते कि गेस्ट को रिस्पेक्ट मिल सकती है बट अनइनवाइटेड गेस्ट को नहीं मिल सकती। एंड ये सुन के ना जो जंगकुक को तो बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो उसके हस्बैंड की इंसल्ट है। एंड जो त्यांग था वो भी बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग एंड वो भी बहुत ज़्यादा ना तो उसे डर भी जाता है और बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग भी फील होता है। बट जजमेंट जैसे बट जो जजमेंट त्यांग के बचाव के लिए जंग को कुछ बोलने लगता है बट जिमिन अगेंस्ट बोल पड़ता है और कहता है मैंने उसको इनवाइट किया, मैं इनवाइट करके लाया उसको अपने साथ। तो फिर ना जब मिस्टर पार्क देखते हैं जिमिन की तरफ कामली देखते हैं और कहते हैं कि ना एंड तुम्हें किससे है कि तुम्हारे जो हैं डिसीशंस वो कोई मैटर करते हैं। तो फिर ना जिमिन ना और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो ना वहाँ से अपना गिलास उठाता है ना फ्लोर पे देख के मारते हो गए थे कि ना मैं पार्क फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ, पार्क जिमिन, और स्टिल आप कह रहे हैं कि मेरे ओपिनियंस मेरे डिसीजंस कोई मैटर नहीं करते। तो कहते बिल्कुल नहीं, तुम जैसे बदतमीज के कोई डिसीजंस मैटर नहीं करते। ये फैमिली डिनर था और तुम उसको लेके आए थे। कहते वो मेरे हस्बैंड का हस्बैंड है, आपको नहीं पता था वो मेरा हस्बैंड मैरिड, आपको नहीं पता था कि जंगकुक मैरिड है, मिस्टर जॉन मैरिड है, मेरी तो शादी नहीं कराए, अब करवाइए तो ये चीज़ भुगते। तो कहते कि तुमने हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिला रखी। मैं कहा ओ रेपुटेशन की बात कौन कर रहा है? वो जिसने अपना बेटा एक बिजनेस डील के लिए बेच दिया। बस उसने ये बात बोली थी कि मिस्टर पार्क ना उठते हैं जिमिन के फेस पे एक टाइट स्लैप कर देते हैं। एंड वहाँ पूरे हॉल में ना खामोशी हो गई थी एंड जो टेकआउट थे वो भी शॉक हो गए थे। एंड जो जिमिन ना अपने स्लैप को वो करते हैं फिर अपने फादर की तरफ घूर के देखते हैं एंड ना वो कहते हैं कि फाइन एज ए विश, फिर ना पीछे हटता है एंड ना उसकी तरफ दिखता है त्यांग है ना जंगल की तरफ देखते हैं फौरन से ना त्यांग का हाथ पकड़ता है, उसको खींच के लेके जाने लगता है। फौरन से ना से जंगल भी निकल आते हैं, दोनों बाहर निकलते हैं। त्यांग को ना वो पीछे उठाते हैं क्योंकि त्यांग की आई से टेर से गए थे, वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसको लग रहा था ये सारी कुछ उसकी वजह से अगर वो आराम से घर बैठ जाता तो ये सारी लड़ाई वगैरह ना होती। एंड उसको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था। और ना जो इधर से मिस्टर पार्क ना बहुत ज़्यादा चिल्ला के गुस्सा कर रहे थे। हम बोल रहे थे तुम जैसे औलाद से होना, तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा है बंदा बे औलाद। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किए रहे थे, इवन कि जीवन को भी सुनाई दे रही थी क्योंकि हॉल रूम पास ही था, तीनों को सुनाई दे रही थी। मिस्टर पार्क यहाँ चीख चीख के बोल रहे हैं एंड जो जिमिन उन दोनों को बिठाता है पीछे की तरफ बिठाता है, खुद कार में ना बैठता है, खुद कार ड्राइव करने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मीन्स त्यांग को कि उसकी वजह से सारा जो फैमिली डिनर है वो ख़राब हो चुका है, इतने बुरे तरीके से रुइन हो चुकी है हर चीज़। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड जो जंगकुक था वो तो बस फुल टाइम ना जो त्यांग को संभालने में लगा हुआ था एंड जो त्यांग बस रोए जा रहा था। एंड जिमिन को भी उसकी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। एंड बिल्कुल 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद वो कार रुकती है एंड दोनों का भी ध्यान नहीं था तेकोक का। जो जिमिन बाहर निकलता है एंड ना डोर ओपन करता है एंड दोनों की तरफ देखने लगते कि तब बाहर। तो फिर दोनों चुपचाप बाहर आ जाते, कोई रिप्लाई नहीं करते। एंड जो जिमिन तो जंगकुक था वो तो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने हस्बैंड के लिए कि त्यांग को क्या हो गया, वो क्यों नहीं चुप हो रहा है। जो त्यांग था वो तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, तो वो रो जाता। एंड जो जिमिन उनको दिखाता है कि वो रेस्टोरेंट में लाया, तो दोनों बस जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन कहते हैं फॉलो मी, वो के अंदर चला जाता है। वो गुस्से में लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्से में लग रहा था। तो दोनों बस चुपचाप उसके पीछे आते हैं, वहाँ आके बैठते हैं। वो कहते हैं कि ना फूड ऑर्डर कर लो अपना, ये बोल के ना
उनके आगे ना आराम से, इस तरह नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो में बोल रहा है, आराम से कामली बोल रहा होता है एंड उनको ना मेन्यू देता है। तो फिर ना जो देंग ना स्टिल काम नहीं होता, तो फिर ना जको उसको काउंट आउट करने लगता है, तो फिर ना जो देंग की तरफ ना जिमिन देखता है और कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो, काम हो जाओ, क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा प्यार से बोलते हैं। तो फिर कहते मेरी वजह से तुम्हारा फैमिली ट्री ख़राब हो गया। तो कहते अरे नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये चीज़ होनी थी, बस बस शुरू इस तरह हो गया, लेकिन ऐसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा फॉल्ट कहीं भी नहीं है। तो कहते अगर मैं साथ ना चाहता तो कुछ नहीं। कहते अरे नहीं, तुम अगर साथ ना भी जाते ना तो किसी न किसी रीज़न से ये चीज़ हो जाती, क्योंकि ये होनी थी। तो डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से खाना खाओ। तो कहते बट, तो कहते कि ना त्यांग खाना खाओ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन वो वेटर को बुलाता है। तो फिर ना जो जंको को ये चुपचाप था, तो फिर ना जो जिमिन ही सारा ना फूड ऑर्डर कर देता है। एंड देन बिल्कुल अब साइलेंस था वहाँ पे। एंड जो त्यांग था वो स्लोली काम होने लग जाता है, क्योंकि एक तो जिबिन के वर्ड्स ने उसको थोड़ा सा काउंट डाउन कर दिया था। एंड साथ में जो जंको उसको काउंट डाउन ऑलरेडी करा रहा था, उसके ना वो कर रहा था, कामिंग फील कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था अपनी ना मीन्स हैंड से ना उसका वो टच करना, मीन्स होता है ना बैक को जैसे सहलाना करना, उसको सूदिंग वर्ड्स भी बोल रहा था उसके ईयर्स में विस्पर करते हुए। एंड जब मेरे पास उन दोनों की तरफ देखा तो उसको कोई इस तरह का फीलिंग नहीं आ रहा था कि उसको पेन हो या बुरा लगे, इस तरह का कोई चीज़ नहीं था। वो बस देख रहा था दोनों को। एंड देन जो सून है वो खाना आ जाता है, तीनों चुपचाप खाना भी खा लेते हैं एंड हर चीज़ कम्प्लीटली हो चुकी थी। एंड उसके बाद ना जो वो खाता है, बिल आता है, तो फिर जो जिबिन ना बिल के लिए अपना कार्ड देता है, वो कार्ड को स्वाइप करता है। तो वो कहते कि ना सॉरी सर, ये जो आपका कार्ड है ये ब्लॉक्ड है, ये नहीं चल सकता। तो फिर ना जो जिबिन को समझ आ जाता है कि हाँ उसके फादर ने बड़ी जल्दी स्टेप ले लिया एंड उसके जो अकाउंट्स है वो बैन कर दिए, बंद ब्लॉक कर दिए। तो फिर ना वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर ना कहते हैं ठीक है। देन वो फिर ना कैश निकाल के देखने लगते हैं। तो जगह फ़ोन से ना अपना क्रेडिट कार्ड आगे कर देते हैं, कहते हैं इट्स ओके कर देते कहते हैं। तो जिबिन उसकी तरफ खुर के देखते कहता है मैं कर सकता हूँ, मेरे पास कैश है। तो कहता है कैश है तो अपने पास रखो, तुम्हें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ना जो जिबिन उसकी तरफ घूर के देखता है और ना बस जंकुक तो वो अपनी नज़र घुमा लेता है एंड जो पेमेंट थी वो हो जाती है। फिर ना जो जंकुक जिबिन ऊपर से दिखाया था कि वो बहुत स्टिफ है पर्सनैलिटी, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था, क्योंकि एक तो उसने कैश दिया, वो मीन्स जो क्रेडिट दिया वो चला नहीं, और ना वो पहली दफ़ा उन दोनों को कुछ खिला रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता है। ये चीज़ उन दोनों ने भी नोटिस कर ली थी, बट समझ नहीं आया था जंकुक जिबिन से बात करके क्या कर रहा है। एंड जो वापसी पे जो जिबिन था ना बिल्कुल उसको बिल्कुल खोया हुआ था, जैसे कुछ सोच रहा हो या कुछ टेंशन में हो। एंड त्यांग उसको देखा था एंड जो जंकुक भी थोड़ी थोड़ी नजरें जा रही थी आफ्टर दिस, जब ये देखा कि जिबिन ने कैसे अपने फादर से लड़ा, वो भी त्यांग के लिए त्यांग की ना मीन्स रिस्पेक्ट के लिए लड़ा के, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि अगर आपको कोई वो ना करे, सर्व ना करे एंड देन उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है। तो ये चीज़ हुई है, जो जिमिन ने ना त्यांग की साइड लिया, तो जो जंकुक था वो चुप था, उसको इतना कोई खास बुरा लग नहीं रहा था एंड वो भी थोड़ा थोड़ा ना जिमिन पे ध्यान दे रहा था। एंड जो उसके बाद ना वो लोग घर आ जाते हैं एंड जो जिमिन किसी से कोई बात हो जाता है डायरेक्ट रूम में चला जाता है। तो फिर जो त्यांग को थोड़ा बुरा कहते जंकुक मेरी वजह से, तो कहते हैं उसने कहा ना तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम टेंशन ना लो, इट्स ओके, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फादर सन का रिलेशन तो है, बस तो पता ठीक ही हो जाएगा। तो फिर जो देंगे तब तुम श्योर होने लगते हैं, हाँ मैं श्योर हूँ। तो हर फैमिली में होता है, कोई अनोखी फैमिली थोड़ी है। तो फिर जो देंगे तो तो उसके बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। देन उसके बाद पीसफुली सो जाते हैं। उनको तो यही लगा था, त्यांग को लग रहा था कि जो जंकुक है वो सो चुका है, बट जो जंकुक था वो उसको लग रहा था कि जो त्यांग सो चुका है। बट दोनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो जंकुक को लगता है कि ना जो त्यांग
का मूड ख़राब है एंड जिमिन के लिए भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। ऑफ कोर्स वो हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए थोड़ा बहुत तो फिक्र होगा, चाहे उसका हस्बैंड माना हो या ना माना हो। एंड इधर जो त्यंग था वो तो वैसे बहुत ज़्यादा गिल्ट में था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। एंड बहुत मुश्किल से जो जक्को को तो नींद आ जाती बट त्यंग को बिल्कुल नहीं आ पाती। एंड देन हम देखते मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जो त्यंग था वो फूड कुक कर रहा था एंड वहाँ पे जिमिन जो जागरूक था वो आता है एंड वो देखता है कि ना जिमिन नहीं है वहाँ पे। तो वो कहते हैं जिमिन जिमिन कहाँ पे है? तो कहते हैं पता नहीं अभी तक आया नहीं है। मैं सर्वेंट से पूछा तो उसने मतलब बताया वो सुबह से अपने रूम से नहीं निकला। तो ध्यान जो जागरूक कहता ओह वो चेयर पे बैठे लगते, फिर वो सोचते हुए जाके उसको देख आए। तो कहते त्यांग मैं ना जिमिन को देख के आ रहा। तो कहते हाँ मेरी फूड कुक हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ ही चाहता हूँ, मुझे रात से टेंशन लगी हुई है उसकी। तो कहते हाँ ठीक है आजा। तो इन दोनों ना इकट्ठे रूम में आते हैं एंड रूम का डोर जो था थोड़ा सा ना वो था नीचे होते ना क्लोज था। तो उसको ना नॉक करते हैं तो वे अंदर से वॉइस आते कम इन। तो वे ना जो दोनों अंदर जाते हैं ना तो देखते हैं जो वो था रूम था वो बिल्कुल ना स्मोक से भरा पड़ा था। जो जिमिन था वो सुबह सुबह के टाइम में ना इतनी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा था। तो जंगकोक थोड़ा जो जंगकोक ना थोड़ा गुस्से में बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या कर रहे हो सुबह सुबह स्मोकिंग। तो फिर ना जो जिमिन पीछे तक नहीं मुड़ता एंड उसको कोई फिक्र नहीं होती। जब उसको ना थोड़ी सी फैमिलियर सेंट महसूस होती तो पीछे मुड़ के देखता तो वहाँ त्यांग खड़ा था। तो फ़ौरन से जो जिमिन खड़ा होता है एंड अपनी जो सिगरेट को ना एशट्रे में बुझा देता है एंड फ़ौरन से अपने जो बालकनी की विंडो खोल देता है एंड एकदम से जो सारा स्मोक था वो ख़त्म हो जाता है। एंड थोड़ा सा ना खुद को भी वो करने लगता है, सेट करने लगता है। कहते हैं बोलो सुबह सुबह मेरे रूम में कैसे। तो फिर ना जो त्यांग बोलते कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तो ना जो जंगको जिमिन को था कुछ नहीं वैसे ही। तो कहते तुमने कंपनी नहीं जाना, बहुत प्यार से ना त्यांग बोल रहे थे। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखता हो कहता मेरी कंपनी में मेरे फादर ने मेरी एंट्री बैन करवा दिया। ये सुनते ना जो तेको शौक हो जाता है जिमिन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये मैटर इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर जो जिमिन बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर कहते हैं ये मेरी वजह से, कहते हैं हाँ नहीं त्यांग तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बस मैंने तुम्हें बताया ना ये चीज़ होनी थी, बस शुरू तुमसे हो गया, अदरवाइज किसी और चीज़ से भी हो सकती थी, मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया था एंड ये चीज़ कभी ना कभी फटनी थी। तो बस दैट्स इट, और कोई इशू नहीं है। तो फिर ना जो त्यांग कहते हैं अच्छा आके ब्रेकफास्ट कर लो। तो फिर ना जो जिमिन देखता है जंगको की तरफ। लास्ट टाइम तो उसने बड़ी मुश्किल से डिनर कर लिया था बट दिस टाइम वो नहीं करेगा क्योंकि उसे अच्छे से जंगको के वर्ड स्टिल याद है एंड वो थोड़ा अनापरस टाइप का है जिमिन। तो फिर ना जो वो कहते कि ना तुमने बना लिया। तो कहते हाँ। तो कहते कि ना तुम कर लो, मैं अपने लिए खुद बना लूँगा। तो फिर ना जो जंगको कहते चुपचाप चल के ना करो, ये ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जंगको की तरफ वो घूर के देखता है, जिमिन भी घूरता है टैंग भी घूरता है उसके हल्के से पाँव पे मारता है। कहते चुप करो तुम। तो फिर कहते बट तो फिर कहते कि ना टैंग बोलता है कि जिमिन आ जाओ खा लो। तो फिर ना जिमिन कहता है अच्छा आ रहा हूँ फेस वॉश करके। तो कहते ठीक है। देन दोनों बाहर चले जाते हैं। जो जिमिन था वो भी फेस वॉश करके आ जाता है। तो तीनों आगे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं एंड जैसे वो लोग बैठे तो जिमिन का फ़ोन रिंग करने लगता है एंड कॉलर आईडी थी नामजुन ह्यू। देन उसके बाद फिर दिखाते हैं कि ना 4 बिल्कुल जो 13 मिस्ड कॉल थी एंड देन उसके बाद ना दूसरी जो कॉलर आईडी थी वो रिंग होती है जे होप एंड उसकी भी जो वो थी वो तो बिल्कुल जैसे 21 इस तरह करके ना मिस्ड कॉल्स थे एंड जिमिन बिल्कुल भी उनको वो ना उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे एंड ये चीज़ ना वो दोनों भी देख रहे थे। देखो और भी देख रहे थे, जिमिन के सारे एक्शंस को नोटिस कर रहे थे एंड उसके बाद जैसे उन दोनों का खड़ा हो गया था तो एकदम से बिल्कुल एक सर्वेंट आता है एंड बोलते कि मास्टर यंग मास्टर जिमिन आपसे कोई मिलने आया। तो फिर ना जो जिमिन ना चिढ़ के बोलता है कि ना कोई ज़रूरत नहीं उनको अंदर आने देने की, मैं नहीं मिलना चाहता किसी से। तो उसी तरह एक लाउड वॉइस आती है कि ना
पर जब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया तो जिमिन में बड़ा गुस्सा हो जाता है ना डाइनिंग टेबल वाले एरिया से ना बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो देखता बाहर उसके इधर जो दोनों भाई थे वो आ चुके हैं, नीचे बैंड नाम से वो आ चुके हैं। कहते भाई जीवन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जीवन कहते कि ना मैं पार्क नहीं हूँ, समझे क्या। एंड न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी, मैंने सुबह ही पार्क फैमिली से अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर लिए, तो अब मैं पार्क नहीं आऊँ। आइंदा से मुझे पार्क कोई बोले भी नहीं। ये सुन के जो देखो और ज़्यादा शौक हो गए थे। और जिमिन इतना शौक हो गए देखते हैं जो नाम चुके थे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसा करते क्यों हो, तुमने ये क्या किया पता है। तुम फादर कितने ज़्यादा गुस्से में, तो कहते हैं हाँ तो ये कौन सी नई बात है, और हमेशा का यही है, आप दोनों उनके फेवरेट हो, आप लोग करो उनको प्लीज़ करने में लगे रहो, खुश करने में लगे रहो, मुझसे ही चापलूसियाँ नहीं होती। तो कहते कि ना तुम तो कहते जो कहते हैं कि ना जी मैं क्यों किया तुमने, तो फिर कहते कि ना मैं क्या करूँ, जो चीज़ थी वो बस थी, उनका शौक था मेरे अकाउंट्स ब्लॉक करने का, मेरी कंपनी में मेरी एंट्री बैन कर दिया, तो आपको क्या लगता है मैं चुप करके बैठे रहूँ। बस आज से उनका और मेरा रिलेशन ख़त्म, दैट्स इट। तो फिर ना जो नाम जो आगे आता है कि ना तुम उस तरह ना कुछ बोलने लगा था, तो एक गर्ल अंदर एंट्री दी थी, मैं कमिंग सर। तो फिर ना जो जंको को जो जिमिन था वो पीछे देखता है, सारे पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पीछे ना लिया खड़ी थी, वही सर्वेंट जिसने रात को देंग को सर्व नहीं किया था, वो उस वाली सर्वेंट थी, ठीक है। तो वो अंदर तो फिर ना जो जिमिन कहता है कि ना आ जाओ, तो फिर ना वो अंदर आती है ना, वो ना उसके हाथ में एक फाइल थी। तो फिर ना जो नामचुक होता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो फिर ना वो लिया ना थोड़ी डर जाती है, वो ना जिमिन की तरफ देखने लगती है, उनको छोड़ने लगती। तो जिमिन बोलता है उसको मैंने बुलाया, ये बोल के ना उससे फाइल ले लेता है। कहते ये वही फाइल है जो मैंने मंगवाई थी, कहती जी सर ये वही फाइल है। तो कहते ठीक है। तो यही अभी वो कुछ बोलने लगा था, तो फिर नाम चाहिए कहते तुम मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हो, तुमसे फादर इस वजह से तो चिढ़ते हैं, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से फादर तुमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो कहते कि ना क्या चाहते हैं आप, मैं क्या करूँ। तो कहते कि ना ये लोग पुअर है, तुम्हें चाहिए अपने स्टेटस दिमाग में रखते हुए ना इन लोगों से बात करो। तो कहते मेरी बात सुन, आपको शौक मीन ये स्टेटस वगैरह बैकग्राउंड ये चीज़ें ना लेके आने की, इन लोगों को जजमेंटल होने की, बट मेरे लिए ये लोग इंसान है। आप लिए होंगे पुअर के, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, मेरे लिए ये इंसान है, एंड हर इंसान रिस्पेक्ट ना वो करता है, डिजर्व करता है। तो फिर जो नाम जी कहते तुम ये जो तुम जान के ये सब करते हो ताकि फादर तुमसे नफरत करें। तो कहते हैं कि ना मैं जान के कुछ भी नहीं करता, इट्स जस्ट मुझे फादर का ना आप लोगों की तरह पपेट बनने का शौक नहीं है। उसने ये बात बोली थी तो उसके फेस पे जोर का टाइट स्लैप पड़ चुके थे। ये देखे ना जो जंगकुक नाम जंगकुक जेहोप एंड जो वो थे क्या नाम है ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो देख रहे थे डिनर टेबल पे बैठे थे ना, उनके सामने था जो जिमिन का फेस था, जिसपे ऑलरेडी कल रात वाला मार्क था जो क्लियर था बड़ा, एंड अभी और वो दूसरी चिक पे लगा था। एंड वो लोग शो हो गए थे, एंड जो तो जैसे हो रहा था उसका दिल फट रहा था कि ये सारे कुछ उसी की वजह से, उसको तो बार बार यही लग रहा था कि जिमिन जितना भी बोले, लेकिन हुआ तो उसी की वजह से ना, वो चाहता ना ये सारी चीज़ें होती, सब कुछ नॉर्मल रहता, बट नहीं। तो फिर ना जो जिमिन ना ऐसे बिल्कुल घूरता है ना नामचू की तरफ मुड़ता है, जो कहता है नामचू तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या, मार क्यों रहे हो उसको। तो वो कहते हैं कि ना मार क्यों रहे हो, तुम देख नहीं रहे कितना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया, सारा तुमने उस सर पर चढ़ाए जो। तो कहते हैं ना जो भी है उसको मारो तो ना, रास्ता भी फादर ने किया तुम जिमिन। तो कहते दूर हटे मुझसे, मेरे पास भी ना मत आए, बहुत तो गुस्से में था। तो फिर ना जो नामचू कहता है तुम सड़ो यहीं पे, भाड़ में जाओ, बोल के ना गुस्से में ना वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ना एकदम से जेब की वॉइस सुन के ना रुक जाता है, क्योंकि जेब ने बोला था कि कल रात को तुम क्या बोल रहे थे कि बिजनेस डील की तुम अपने बेटे को बेच दिया, वो क्या था। तो फिर ना जो जिमिन बस घूरने लगता, तो फिर जो नामजून को इस बारे में पता था, जो नामजून जेब को कहता कि तुम्हें नहीं पता, ये मैरिज एक डील थी। तो कहते क्या मतलब। तो फिर कहते क्या मतलब
फादर ने डील की थी, फादर को सही लगी, बेनिफिशियल लगी, एंड देन फादर ने शादी करा दी। एंड जो जिमिन की तरफ ना घूर के देखा था, एंड जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में तिल मिला के नामजू को देख रहा था। एंड ये चीज़ ना तेको को भी नहीं पता थी कि कोई बिजनेस डील की वजह से, कोई बिजनेस अलायंसेस की वजह से उन दोनों की मैरिज हुई। ये चीज़ उन दोनों को ही नहीं पता थी कि जिमिन किसे मैरिज उनकी किस वजह से हुई है। एंड तो ना तो जिमिन बस तो जो कहता है फाइन, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर जिमिन तुम खुश नहीं हो तो तुम ना डिवोर्स ले लो। ये सुन के ना सारे शो हो जाता है। नाम जो कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, अगर उसने डिवोर्स ले ली तो हमारी फैमिली पे क्या रेपुटेशन रह जाएगी। तो कहते बस यही रेपुटेशन 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 आपके माइंड में बस यही घूमता है। तो कहता है जो कहते हैं आज मैंने जो पहुँचा जो नाम जो दोबारा वो सोचेगी तो कहते हैं मैं तुम्हारा मुँह नहीं लगने वाला, तुम हो ही बदतमीज, यू नो व्हाट। फादर से कहता है तुम जैसे बास्टर्ड होने से अच्छा मतलब बेऔलाद हो। तो फिर जिम्मे कहता है हाँ तो आप है नहीं। तो फिर नहीं ये सुनते ना जो वो जो नाम जो तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता, कहता है ये माँ मुझसे मर जाएगा जो उसको ना जिमिन को आगे मारने के लिए आ जाते, क्योंकि जो जंगो जो जिमिन था वो बोलते थे गुस्से में था। एंड उसने क्या बोल दिया था उसको बाद में रियलाइज़ होता, लेकिन अभी तो वो बोलता था गुस्से में तो उसको कोई गिल्ट नहीं था। एंड जो आगे आ जाएगा नाम चुन जाओ यहाँ से। एंड वहाँ पे लिया भी डरी हुई खड़ी थी। एंड जो नाम जो ना फिर गुस्से में वहाँ से ना चले जाता है। एंड जो जिबिन की तरफ ना वो मुड़ता है जेहो और कहते कि ना जिबिन बेटा, वो उसको बहुत प्यार से, मीन्स उसका छोटा भाई था तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते, कहते जिबिन देखो अपना गुस्सा छोड़ दो। तो कहते कि ना पीछे नहीं हूँ मैं, मुझे ऐसे टच मत करें बोल के ना अपना हटा हाथ देते, क्योंकि जो जेहो था उसको काम करने का ट्राई कर देता है। जो नाम जो जेहो पर एक डीप ब्रेथ लेता है। एंड देन ना अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हो, कहते हैं कोड ये लो, कोड तुम्हें पता है तो तुम अपने ना एक्सपेंसेस के लिए रखो। तो फिर मैं कहता हूँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही रखे अपना कार्ड। बोलते हैं ना घूर के देखता है जो जेहो की तरफ। एंड जो एक डीप ब्रेथ लेता है फिर तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एंड जो जैसे वो लोग वहाँ से चले गए थे तो जो लिया थी वो अपनी नीज पे आ जाती है, मास्टर मुझे माफ़ कर दिया, अगर रात को मैंने आपके गेस्ट को मैंने सर्व कर दिया होता तो ये सारी लड़ाई ना होती। तो वरना जो जिमिन कहते कि ना लिया खड़ी हो जाओ, तो फिर कहते कि ना आई एम सॉरी मास्टर, तो कहते लिया खड़ी हो जाओ। तो फिर ना जो कहती जी मास्टर ये बोल के ना वो खड़ी होती है, रो रही थी। तो फिर जो जिमिन ना उसको देखते हैं एंड उसके टीयर्स को वाइप करते हैं, कहते मैं गुस्सा नहीं हूँ और जो तुमने सर्व नहीं किया तुमने अब बस अब मास्टर की बात मानी, अपने मास्टर की बात मानी और कुछ नहीं। तो कहते नहीं मुझे याद रखना चाहिए था मेरे मास्टर आप हैं वो नहीं है, मुझे आपकी बात माननी चाहिए था। तो फिर जो जिमिन कहता है इट्स ओके लिया काम डाउन, रोना मत करो। और फर्स्ट ये मुझे ना मास्टर बोलना बंद करो। तो मैं कितनी दफ़ा कहा मुझे ह्यूंग बोला करो। तो कहते बट जी मास्टर। तो कहते फिर मास्टर। तो कहते जी ह्यूंग। तो फिर ना जो जिमिन ना पीछे मुड़ता है, क्योंकि जो तेंग ने उसे बुलाया था कि जिमिन मेरी वजह से इतना सब कुछ। तो क्या अरे यार तुम लोग सारा ये जो भी चीज़ हो रही है इसे ना खुद पे ब्लेम करना बंद करो। तुम लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ, ना लिया की वजह से फादर गुस्सा है, ना टैंग तुम्हारे जाने की वजह से फादर गुस्सा है। उनका बस आदत है, उनको तो मौका चाहिए था मुझे इंसल्ट करने है, मुझे ना ऑफेंड करने का, बस और कुछ भी नहीं है। बोलता है फिर ना लिया से पूछा तुमने ब्रेकफास्ट किया। तो फिर ना जो लिया कहते हैं जी किया। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो कि ना वहाँ से ना चला जाता है, वो जो फाइल्स उसके हाथ में थी वो लेके चला जाता है। जंकुक एंड टैंग भी कंफ्यूज थे कि वो कहाँ चला गया। तो फिर ना लेकिन अब उसी ना लिया भी नजर जाती कि थी तुम कौन हो। तो फिर ना जो कहती मास्टर मेरा नाम लिया, मैं मास्टर यंग मास्टर जीवन की ना पर्सनल सर्वेंट हूँ। तो फिर ना जो जंकुक कहता ओह, टैंग कहता कि ना वो तो ठीक है बट मीन्स कुछ स्पेशल भी है। मीन्स मैं जीवन का बिहेवियर देखा तुम्हारे थ्रू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इवन तो इतना तो किसी और के थ्रू मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। तो तुम्हारे करीब बहुत ज़्यादा था, तो कोई स्पेशल रीज़न। तो फिर ना जो लिया छोटी सी स्माइल कहते यस मास्टर, क्या स्टार्टिंग से बताऊँ या
जैसे इतना बताऊँ तो कहते स्टार्टिंग से हर चीज़ बताओ जीवन के बारे में। जब को बोलते तो कहते ठीक है मास्टर, देन वो लोग काउच पे आके बैठ जाते क्योंकि जो ध्यान कहते हैं कि इस तरह थक जाएंगे तो काउच पे आके बैठा देते हैं। एंड जो लिया फिर बोलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से ना वो बताती है कि जो जीवन है उसकी फैमिली में बहुत बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। मीन्स उसके पास पैसा है ना, बहुत ज़्यादा पावर है, तो बस वो ना मीन्स इंसान को इंसान समझते हैं। स्पेशली जो सर्वेंट्स है ना उनको बिल्कुल एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं। एंड जो सेम चीज़ ना वो चाहते थे कि जो उनके बेटे हैं ना वो भी करें। मीन्स जैसा वो ईगो उनके अंदर है ना वो बाकियों के अंदर जो उनके बड़े भाई हैं मीन्स किम नामजूर पार्क नामजूर, उनमें तो सेम चीज़ है, उनमें ये एटीट्यूड है। बट जो उनके सेकंड सन है मीन्स जो उनमें नहीं है लेकिन वो शो करते हैं कि हाँ उनमें है, बट उनमें एक्चुअल में नहीं है। जो जिमिन है एंड जो यंग मास्टर वो उनसे टोटली अलग है। यंग मास्टर थोड़े इस तरह के टाइप के हैं, थोड़े ज़िद्दी टाइप के हैं। अगर उनको किसी चीज़ से मना किया जाता था तो मास्टर वही चीज़ करते हैं। अगर उनको उस चीज़ से ना बाबा मना किया जाए तो उसे ना वो अगेन एंड अगेन वही चीज़ करते हैं। और उनकी फैमिली में सबको सर्वेंट से बहुत ज़्यादा मीन्स वर्ल्ड लोगों से बहुत ज़्यादा इशू था। तो उन लोगों ने उस टाइम पर एक नैनी को रखा था यंग मास्टर की। मीन्स जब मेरे यंग मास्टर का बर्थ हुआ था तो मीन्स जीवन का बता रही थी कि जीवन का जब बर्थ हुआ था तो उन्होंने रखा था एक नैनी को रखा था उनको संभालने के लिए क्योंकि मिसेस पार के पास टाइम नहीं था अपने बेटे को संभालने के लिए। तो क्योंकि वो उस टाइम पे ना न्यू बिजनेस मूवन बन रही थी तो वो सारा काम अपना सारा टाइम ना दे रही थी अपनी कंपनी को। तो उनके पास ना बिल्कुल भी ना यंग मास्टर को संभालने का टाइम नहीं था। तो उन्होंने एक नैनी रख दी थी जिसने ना मेरी मदर थी, उन्होंने अच्छे से जो है सारा अच्छे से ख्याल रखा था। यंग मास्टर का अच्छे से ख्याल रखा। एंड जब वो ना 9 ईयर्स के थे तब मेरा बर्थ हुआ था। एंड जो मीन्स उनके सामने ही बर्थ हुआ था एंड उनको ये चीज़ अच्छी लगी थी। एंड फिर स्लोली हम दोनों छोटे थे एंड वो भी 9 ईयर्स के थे एंड मैं जस्ट 1 ईयर मीन्स वो 10 ईयर्स के थे एंड मैं 1 ईयर की थी। तो हम लोग ना एक दफ़ा एक मीन्स जो उनका हाउस का गार्डन है उस पर खेल रहे थे। तो उधर उनके फादर ने देख लिया था कि जो यंग मास्टर है वो ऐसे खेल रहे हैं, वो भी ना मेरे साथ खेल रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स मैं एक सर्वेंट की बेटी थी। तो ये चीज़ उनको अच्छी भी लगी एंड उन्होंने ना जो पहले तो जिमिन को मना किया एंड जो जिमिन ने जो यंग मास्टर ने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे वो अगेंस्ट मेरे साथ खेल रहे थे एंड ये चीज़ अगेंस्ट है ना जो उनके फादर ने देख लिया। एंड दिस टाइम उनके फादर ने यंग मास्टर को पनिशमेंट दी। उनको ना मीन्स जो होते ना स्टिक से ना मारा गया था। एंड उसके बाद भी मास्टर माने नहीं और उसके बाद भी स्टिल मेरे साथ खेलते थे। तो मैंने खुद दूरियां बना रही थी। मेरी मदर ने भी कहा था कि वो उनसे नहीं खेलना। तब तो मैं छोटी थी, मुझे ज़्यादा समझ आता नहीं था, मैं रोती थी। बट जो यंग मास्टर थे वो स्टिल मेरे साथ आते थे, खेलते थे क्योंकि उनकी इकलौती फ्रेंड मैं ही थी। उसके अलावा वो किसी से ज़्यादा बात करते नहीं थे। मेरा पार्टी वैसे भी उनके सामने होता है, उनको मीन्स एक कंफर्ट जोन उनको फील होता था मेरे साथ। एंड उसके बाद स्टिल वो मेरे साथ खेलते थे, मेरी मदर को बोलते थे। तो मेरी मदर को वो भी मदर बोलते थे क्योंकि मेरे मदर ने ही उनको बचपन से संभाला था और उसमें कोई वो नहीं था। तो जो जीवन जो यंग मास्टर है मुझे हमेशा अपनी बहन की तरह ही देखते हैं। इस तरह के उसमें रिलेशन में आने के बाद हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह ही देखते हैं। एंड उसके बाद भी उनको कई दफ़ा ना जो थी वो मिलने लगी इसी वजह से ना प्रेशर मिलने लगी। और जो उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे थे, वो तो उनकी फेवरेट बन गई। बट जो ना यंग मास्टर की इस तरह की हरकतों से ना उनको चिढ़ होने लगी, जिसकी वजह से ना कहीं एक होता ना कि अपने बेटे के लिए ना अंदर उनके दिल में ना मीन्स खोट आ गई। तो वही चीज़ है। एंड देन यंग मास्टर भी उसी तरह के, अगर उनको किसी चीज़ से मना किया जाए तो वो लास्ट भी वही चीज़ करते हैं अगर तो उनका दिल हो। एंड अगर वो किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं एंड स्टिल उनको मना कर दिया गया उस चीज़ से तो वो लास्ट में करते हैं। तो फिर कहते हैं ये
ऐसा क्यों? तो क्या देखिए ना, वो मीन्स थोड़ा स्टबन टाइप के हैं और थोड़ा सा जो उनमें है ना, थोड़ा ईगो है। ईगो इस तरह का कि ना वो किसी का भी एहसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना किसी का एहसान ना किसी की चीज़। थोड़ा सा ईगोइस्टिक है बट खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बोलता है। तो फिर कहते ओह ओके, और कुछ? तो फिर कहते हैं नहीं कुछ खास नहीं। तो फिर कहते और ये बिजनेस डील के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो कहती है हाँ एक्चुअली ये मेरी वजह से हुई है। तो कहते क्या मतलब? तो फिर कहते कि ना मास्टर को बताया गया था, यहाँ मास्टर को बताया गया था कि उनकी शादी आपसे फिक्स हो गई। उनको पता भी नहीं था। एंड जिस बात पे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि सबको पता है कि आप मैरिड हैं ऑलरेडी। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। एंड उन्होंने ये ना सेम उन्होंने ये बात बोली थी कि वो किसी मैरिड पर्सन से शादी करके किसी की लाइफ में थर्ड व्हील नहीं बनेंगे। एंड उसकी फर्स्ट वाइफ का क्या होगा? तो इस बार भी ना जो मास्टर ने बोला था कि जो भी होगा तुम्हें उसे लेना देना नहीं है, तुमने शादी करी है तो शादी कर ले। तो कहते कि ना मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा था ये शादी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्टिल जो वो थे मास्टर थे वो नहीं माने। तो जो मास्टर थे उन्होंने कहा था कि ना ठीक है। उन्होंने मेरी जान का ना उनको मीन्स थ्रेटन दिया कि अगर उन्होंने शादी नहीं की तो वो मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो यंग मास्टर है मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो फिर ना इस बात पे ना जाके जो थे यंग मास्टर मान गए थे। एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे बट मान गए थे। एंड जो यंग मास्टर वैसे इस तरह का दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले या इग्नोर करते हैं, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। एंड इवन के इतना ज़्यादा इश्यूज होने में, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ाया एंड मेरा हाई स्कूल कंप्लीट करवाया। मेरा रिसेंटली हाई स्कूल कंप्लीट हुआ है। तो फिर ना जो जंगकुक एंड टैंक्स रहता है उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्चुअल में अच्छी लगती है कि जो जिमिन है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, बट उनको ना जिमिन को थोड़ा सा ना पीटे भी फील होता है कि उसकी इस तरह की हरकतों की वजह से ऐसा क्यों। तो कहते हैं और कोई इशू? तो कहती है नहीं, बस यही सारा कुछ था। बस यही है कि जो मास्टर है बस उनको ना पसंद नहीं है अपनी लाइफ में ना किसी का इंटरफेयरनेस। तो ओके ठीक है, थैंक यू। तो फिर ना कहती है इट्स ओके मास्टर। तो फिर जो जंग कहते कि ना मैंने बोला कि तुम ना उससे ह्यूंग बोला करो, तो तुम हमें भी ह्यूंग ही बोलो। तो कहते बट मास्टर तो कहते हैं इट्स ओके ह्यूंग बोलो, जिमिन टैंग बोलता है। तो फिर जो लिया इस बार कहती ठीक है यार। उसी बार फिर हम देखते इवनिंग का टाइम जहाँ पर जो टैंग कुकिंग कर रहा था एंड जो लिया थी वो भी वहीं पे थी। एंड है ना टैंग के पास से रहती कहती मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ नहीं इट्स ओके, तुम जाओ अपना रेस्ट करो। जो मैं आपको लिया की एज बता दूँ, लिया की एज है 20 कह रही सॉरी, लिया की एज है 14 एंड जो जिमिन की है 24 है ना, नहीं 23। एंड जो जंको की एज है 27 एंड जो त्यांग की एज है वो है 25। मैं अगर पहले बताना भूल गई थी तो मैं अब बता रही हूँ, ठीक है। ओके तो बैक टू द स्टोरी। तो लोग फूड कुक कर रहे थे एंड वहीं पे ना जो कार के हॉर्न की मीन्स ऐसे ना आवाज़ आती है कि अंदर कोई है। तो फिर ना जो लिया देखते हैं फिर ना जज में आए तो कहती ना ह्यूंग आया ये बोल के ना वो पानी का गिलास लेके जाती है एंड जाके ना जिमिन को देती है एंड जिमिन बस चुपचाप उस गिलास को ले लेता है। एंड जो लिया वहाँ से आ जाती है एंड जो त्यांग को आके बोलती है ह्यूंग जो वो है मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में, उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहते हैं हाँ सच में? तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है उनका। एंड उसी टाइम पे ना जो जंगू भी आ चुके थे एंड जंगू ने ये बात सुन ली थी। एंड उसी टाइम पे ना बिल्कुल जैसे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है। दोनों बाहर आते हैं तो देखते तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ना जो जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड वो सारी चीज़ों को तोड़ा तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्से में था और हर चीज़ को तोड़ रहा था। तो ना जगह एक लाउड वॉइस में बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या करो, लग जाएगी तुम्हें या किसी और को लग जाएगी, अकेले नहीं हो तुम यहाँ पे, नहीं करना बंद करो तुम्हें लग जाएगी। तो फिर ना जगह घूर के ना जगह की तरफ देखते रहे, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आइज रेड हुई थी गुस्से में। तो ना जो ध्यान कहते जिमिन के क्या हुआ तुम्हें? तो फिर ना जो जिमिन ना बस अपने आप को काउंट डाउन करने का ट्राई करता है एंड देन
वहाँ पे ना बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, अपना बिल्कुल अपना सर पकड़ लेता है। तो फिर ना जो लिया आती है तो फिर ना वो कहते हैं लिया आगे मत आना, लग जाएगी तुम्हें। जो जिमिन ना खुद मुड़ के देखते हैं क्योंकि उसे नजर आ गया था लिया आगे आ रही है। तो फिर ने जो लिया गए थे बट ह्योंग क्या हुआ आगे। तो फिर ने जो जंग देंगे तो जिमिन कहता कुछ नहीं बोलिएगा, तुम जाओ रूम में। तो कहते बट ह्योंग तो कहते लिया आई सेड रूम में जाओ। तो फिर ने जो लिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जो टेंग ना बोलते कि जंगको क्या जिमिन क्या हुआ है। तो फिर ना जो जिमिन स्टिल चुप था। एंड यहाँ से टाइम स्किप होता, अब चारों बैठे थे डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। लिया भी आ चुकी थी जिसको टेंग ने बुलाया था ताकि वो आकर डिनर कर लें। चारों बिल्कुल चुप थे। एंड जो जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में तो वो बस खाने के साथ खेल रहा था, खाना खा नहीं रहा था। तो जंगको बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो फिर जो जिमिन उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करता है। उसे अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने हस्बैंड के पार्टनर में थोड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि वो सिर्फ तमीज़ से बात करते हैं। एंड उसने देखा कि ना जो उसे जंगकुक नहीं पसंद आया, पहली नज़र में नहीं पसंद आया क्योंकि एक तो वो मैरिड मैन है तो काइंडा मीन्स उसको अच्छा नहीं लगा। बट जो तेंग था उसके साथ उसका एक फ्रेंडली बॉन्ड बन गया था। तो जब तेंग पूछता है कि ना जिमिन क्या हुआ, तो जिमिन उसकी तरफ तेंग की तरफ देखता है। एंड देन एक डीप ब्रेथ लेते कहते कि मैं आज डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यू के लिए गया था। एंड थैंक्स टू माई फादर के उन्होंने मेरी हर कंपनी में एंट्री बैन करवा रखी है, कहीं मुझे जॉब नहीं मिली। मैं आई गेस 13 कंपनीज में गया था। ये सुन के तीनों शौक हो जाते हैं कि क्या तो तुम कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए थे, तुम्हारे फादर है। तो कहते हाँ कहा तो दिखाएंगे अपनी। ये वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में गए ना, बिल्कुल ना तो उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो फिर ना जो तेंग देखने लगते थे तो कहता कम ऑन सॉरी मत बोलने लग जाना तुम और लिया, बस कर दो। सॉरी बोल बोल के तुम लोगों को फील नहीं होता कि तुम लोग इतनी दफ़ा सॉरी बोल रहे हो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रह जाएगी। ये चीज़ ऐसा का कुछ भी नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने तुम लोगों से ना सॉरी मांगी ना मुझे चाहिए। आइंदा अब तुम दोनों में से किसी ने भी सॉरी बोला ना तो मुझसे ब्रोकर नहीं होगा। इन दोनों के फेस पे क्योंकि उसने गिल्ट देख लिया था, इन दोनों को ये लग रहा था कि ये उनकी गलती है। एंड जंगकुक कहते हैं कि ना अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हो। कहते बिल्कुल नहीं, मुझे किसी का सिंपैथी या किसी की ना इस तरह की हेल्प या किसी का ये जो है ना सिंपैथी तुम दिखा रहे हो ना, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। और ना तुमसे मैंने हेल्प मांगी। तो मैंने जो जंगकुक कहते हैं कि ना मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी है तो तुम जॉब कर सकते हो। तो कहते तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो कहते अच्छा मैं नहीं हूँ, फिर कौन है तुम्हारा हस्बैंड। तो कहते कि ना कोई भी हो सकता है, तुम नहीं हो मेरा हस्बैंड। ना मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ ना मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ना तुम मेरे कुछ लगते हो। तो मैंने जो देंगे थे कि ना जिमिन प्लीज़ काम डाउन, ऐसे ना लड़ो ना। अंजा को बोल रहा है तो कर लो ना, जो उसी की कंपनी में से ही है। एंड इससे थोड़ा सा मेरा गिल्टी भी कम हो जाए। तो कहते हैं तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है देंगे। तो कहते हैं स्टिल जो भी है तुम उसी की कंपनी में कर लो ना जॉब। तो फिर ना जो लिया कहते प्लीज़ नहीं होंगी थोड़ा आप काम परेशान होते फिरेंगे। तो फिर ना जो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते ना जंगकुक की तरफ घूर के देखता है। एंड बोलते थे ना मैं तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा एंड अगर तुम्हें क्लियर किया तो ही मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो जो जंगकुक होता है हाँ ठीक है जो तुम्हारा दिल करे वो करो। तो क्या बट अगर मुझे पता चला उस इंटरव्यू में तुम्हारा हाथ हुआ मीन्स कोई भी अगर किसी भी तरीके से तुम उसके अंदर इन्वॉल्व हुए ना तो जो जंगकुक तुम मुझसे बचाओगे नहीं। तो मैंने जंगकुक कहता है हाँ ठीक है समझ गया, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो दिल में करो। वो कि ना बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था जिमिन के ना मीन्स जो ये है ना मीन्स थोड़ा सा ईगो उसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है ना अपनी सेल्फ लेके। तो इस चीज़ से ना जो जिमिन थोड़ा सा जिमिन के ना इस चीज़ से वो थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि उसने नहीं देखा था जिमिन सबसे सही से बात करते हैं, जंगकुक से सही से बात नहीं करते। जो चीज़ जंगकुक को ना अभी थोड़ा ना मीन्स उसका मूड ख़राब कर रही थी, उसको गुस्सा दिलाई थी। एंड जो इधर ध्यान था एंड लिया दोनों देखने लगते हैं कि जो जीकुक ना एक इंटेंस आई कॉन्टैक्ट बना हो, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जैसे डेथ ग्लेयर कर रहे हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वैसे अगर दोनों का देखा जाए तो दोनों को जो फीलिंग फील हो रही था एक दूसरे के अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था एक दूसरे के लिए, मीन्स अननोन गुस्सा, फालतू में गुस्सा था। बट ये चीज़ अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगे थे। फिर ने जो तेई ना हाथ हल्का सा ना लिया को विस्पर करके बोलते कि क्या कहती हो दोनों को फॉल इन लव करे। तो कहते
बट ह्यूँ ये तो आपके हस्बैंड है ना। हाँ तो क्या हो गया, डेस्टिनी थी। अब जिमिन का भी तो हस्बैंड है, तो बस बस जो हो रहा है उसे होने देते हैं, लेट इट बी। तो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ह्यूँ हम करते हैं इन दोनों को। ये बोलते हैं, फिर दोनों ना हंसने लगते हैं, हल्का सा इस पर करके हंस रहे थे एंड वो हल्का सा चक्कर भी कर रहे थे एंड उन दोनों की तरफ देख रहे थे एंड जो दोनों अभी तक स्टिल एक दूसरे को ना वही इंटेंस गेज बनाया है ना, देख रहे थे। देन उसके बाद ना जो यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड हो गया था। सब ने कहा था कि लॉन्गो, तो हो गया लॉन्ग। एंड नेक्स्ट एपिसोड से अब जेलसी मोमेंट्स होंगे एंड वीमेन की क्यूट लवी डवी स्टोरी होगी एंड जो जीको के ना वो होंगे जो है ना रोमांटिक आ क्या है जेलसी मोमेंट्स, ठीक है। ओके, लॉन्ग पार्ट का बोला था कि लॉन्ग पार्ट बनाना, तो फाइनली मैंने लॉन्ग पार्ट बना लिया एंड टाटा बाय बाय।